हाय गाइस, वेलकम टू अवर न्यू क्लास ऑफ एक्सेल। आज की क्लास में हम इंसर्ट टैब के अंदर आने वाले सारे ऑप्शंस को डिटेल में समझेंगे। हमने पाइवोट टेबल और टेबल पिछली क्लास में पढ़ लिया है, लेकिन हम आज की क्लास में भी इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे और मेन मेन चीज़ें मैं आपको यहाँ बताऊँगा। बाकी के सारे जितने भी हमारे इंसर्ट के अंदर जितने भी टैब्स आते हैं, उन सब में जितने भी ऑप्शंस हैं, उन सब के बारे में हम आज डिटेल में समझेंगे कि इनका यूज़ हम अपनी एक्सेल शीट में कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं। आज की क्लास को पूरा देखने के बाद आप लोग इंसर्ट टैब के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से जान और समझ जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्लास को पूरा अटेंड कीजिए और सीखते रहिए, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते रहिए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम अपने इंसर्ट टैब रिबन में जो अपना टेबल्स वाला टैब है उसमें देखेंगे कि पहले हमें पाइवोट टेबल का ऑप्शन मिलता है। तो पाइवोट टेबल का ऑप्शन लेने के लिए आपको सिंपल इस पे आप इस तरह से क्लिक करके पूरा पाइवोट टेबल आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हमें अपनी टेबल की रेंज सेलेक्ट करने के लिए पूछता है। ये रेंज हमारी ऑटोमेटिकली पूरा टेबल देखिए सेलेक्ट हो गया है और उसकी रेंज हमें यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक आपका टेबल सेलेक्ट है। आप नई वर्कशीट ओपन कर सकते हैं या इसी वर्कशीट पर भी काम कर सकते हैं, लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि हमेशा नई वर्कशीट ओपन करें ताकि काम करने में आसानी हो। चलिए, हमने ये ओपन कर लिया। देखिए, हमारी एक नई सीट ओपन हो गई है। इसमें हम अपने पाइवोट टेबल का सारा काम करेंगे, अपने टेबल को अपने हिसाब से जमाएंगे और बनाएंगे। यहाँ पे हमारे देखिए जितना भी हेडर में ऑप्शन थे वो सारे यहाँ पर आ गए हैं। इनके हिसाब से हम अपने डेटा को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जमा सकते हैं। जैसे कि आप पहले डेट वाइज डेटा जमाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उसको इस तरह से ला सकते हैं। देखिए, आपकी रो लेवल्स में सारे डेट आ गई है। उसके बाद अपनी कंपनी को कॉलम में ला सकते हैं। तो देखिए, आपके कंपनी वाला ऑप्शन यहाँ कॉलम में आ गया है। आप चाहें तो अपने सेल्समैन को भी यहाँ ला सकते हैं। देखिए, आपके सेल्समैन इस तरह से कॉलम वाइज जम गए हैं। आप चाहें तो सेल्समैन को यहाँ से उठाकर यहाँ रो लेवल्स में भी ला सकते हैं। तो देखिए, सेल्समैन और डेट यहाँ पे सारी रो में आ गई है, लेकिन ये हमें ठीक नहीं दिख रहा है, तो हम इसे वापस ऊपर लेकर जाते हैं। इसके बाद हम सेल प्रोडक्ट देखेंगे। सेल प्रोडक्ट को हम यहाँ वैल्यूज़ में ले आते हैं। तो देखिए, किसने कितने कितने प्रोडक्ट सेल किए हैं डेट वाइज हमें दिखा रहा है कि इस व्यक्ति ने इतने इतने प्रोडक्ट इतने इतने टाइम में इस डेट पर सेल किए हुए हैं। ठीक है। उसके अलावा हम प्राइस है, प्राइस को भी यहाँ ले आते हैं। तो देखिए, प्राइस भी हमारी जम गई और प्राइस भी हमें कॉलम में मिल गया है। ये डेटा आपको, ये सीट आपको काफ़ी बड़ी लग रही होगी, लेकिन हम चाहें तो इसे अपने हिसाब से भी जमा सकते हैं। टोटल अर्निंग है, हम उसे भी यहाँ पे ला सकते हैं। तो देखिए, टोटल अर्निंग वाला भी यहाँ पे हमें मिल जाएगा, इसने कितने प्रोडक्ट सेल किए, कब किए। दोस्तों, इस तरह से आप अपने सारे ऑप्शन को वन बाय वन जैसा भी चाहें वैसे जमा सकते हैं, रो में भी और कॉलम लेवल पर भी, और उसके हिसाब से अपने डेटा को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। इसके बाद हम वापस चलेंगे अपने इंसर्ट टेबल में। देखिए, इसके बाद हमें टेबल का ऑप्शन मिलता है ये। ठीक है। टेबल का ऑप्शन पे क्लिक करने पर देखिए फिर से हमारी टेबल सेलेक्ट हो गई है और ये पूछ रहा है कि क्या आपके टेबल में आपके पास हेडर है। तो हाँ, देखिए हमारे ऊपर हमारे जो डाटा है उसमें ऊपर हेडर बने हुए हैं। तो हम इसे ओके कर देंगे। तो देखिए, इसने हमें यहाँ पे फिल्टर लगा के दे दिया है अपने आप ही। और ये टेबल स्टाइल भी हमें सेलेक्ट करके दे रहा है कि आप अपने टेबल को जिस भी तरह से चाहें वैसे रख सकते हैं। ये देखिए, इसके बाद आपको समराइज पाइवोट टेबल के लिए पूछता है, तो आप चाहें तो फिर से बना सकते हैं। ये देखिए, इस ऑप्शन से, लेकिन हमें नहीं चाहिए है, तो हम वापस जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, हम यहाँ पर जो ऑप्शंस हमें मिल रहे हैं इनको वन बाय वन देखते हैं कि इनसे क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। सबसे पहले हम समराइज विथ पाइवोट टेबल पर क्लिक करेंगे। तो देखिए, हमें फिर से पाइवोट टेबल बनाने के लिए पूछने लगा है, लेकिन हमें पाइवोट टेबल अभी नहीं बनाना है, हम पाइवोट टेबल बना के देख चुके हैं। स्टूडेंट, मैंने पाइवोट टेबल के लिए अलग से एक पूरी क्लास का वीडियो बनाकर अपलोड किया हुआ है। मैं इस वीडियो के लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। अगर आप पाइवोट टेबल को विस्तार से डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। फिलहाल हम इसे हटाते हैं। इसके बाद में हमें दूसरा ऑप्शन आता है रिमूव डुप्लीकेट्स का। अगर आपके डेटा में कोई डुप्लीकेट चीज़ है, आप उसे हटाना चाहते हैं तो आप हटा सकते हैं। देखिए, अभी हमारे डेटा में कोई भी डुप्लीकेसी उसे नहीं मिली है एक्सेल को, तो उसने नहीं हटाई है और हमें मैसेज दे दिया है नो डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड। ओके,
चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। अब हमने अभी अपने डेटा को टेबल में सेलेक्ट करके रखा हुआ है। अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो आपको कन्वर्ट टू रेंज का यूज़ करना होगा। देखिए ये हमें पूछ रहा है कि आप नॉर्मल रेंज में करना चाहते हैं, तो हम इसे ओके कर देंगे। तो देखिए वहां से ऊपर से हेडर हट गए और अभी हमारा डेटा जो है वो नॉर्मल डेटा हो गया है। इसके बाद हम फिर से टेबल में इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए हो गया है। इसके बाद हम इसे अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं टेबल को किसी और के साथ शेयर करने के लिए। इसके बाद हम जाते हैं हेडर रो पर। अगर आप हेडर रो को हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसे क्लिक कर दीजिए। देखिए हमारी हेडर रो हट गई है। आप वापस कर देंगे तो वापस आ जाएगी। फिर हम टोटल रो की बात करते हैं तो देखिए इसने पूरे टोटल रो को सेलेक्ट करके हमें इस तरह से कैलकुलेशन करके दिखा दिया है यहाँ पर टोटल अर्निंग कितनी क्या है। अभी इसे भी हम वापस अनहाइड कर हटाते हैं। फिर आगे हमारे पास ऑप्शन आता है बैंडेड रो का। बैंडेड रो का मतलब दोस्तों ये होता है कि रो में जिस तरह से एक के बाद एक छोड़कर डार्क ये बना हुआ है ब्लू टाइप में, अगर हम इसे हटाना चाहते हैं तो हम इसे पूरा हमें सेलेक्ट करना होगा इस तरह से और बैंडेड रो करेंगे तो देखिए अभी हमारा ये हट गया है पूरा और एक से हो गए हैं। आप अगर इसमें और कुछ ब्लेंडेड करना चाहते हैं फिर से रो को तो आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए। इस तरह सेलेक्ट करके आप फिर से बैंडेड रो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपकी रो फिर से बैंडेड हो गई। मैं चाहता हूँ ये नहीं रहे तो मैंने इसे हटा दिया। इसके बाद मैं फर्स्ट कॉलम पे जाऊँगा तो देखिए फर्स्ट कॉलम हमारा ज़्यादा हाईलाइट हो गया है उसी तरह से जैसे बैंडेड होता है। हम लास्ट कॉलम को करना चाहते हैं तो देखिए लास्ट कॉलम भी हो गया है। इस तरह से अगर हम चाहते हैं कि हमारे कॉलम बैंडेड हो जाए तो देखिए उसके लिए भी यहाँ पर ऑप्शन है। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे कॉलम बैंडेड हो गए हैं, एक छोड़कर एक थोड़ा डार्क और थोड़ा सा लाइट डार्क हो गया है। स्टूडेंट, हमारे इस टेबल ऑप्शन का हम एक तरह से और इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारे पास डेटा नहीं भी है और हमें फिर भी टेबल बना के रखनी है तो आप सिंपल इस पर क्लिक कीजिए और अपनी रेंज सेलेक्ट कर लीजिए कि आप कहाँ से कहाँ तक बनाना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से यहाँ तक कोई टेबल बनाना चाहता हूँ, मैंने इतनी रेंज सेलेक्ट कर ली है। मैं इसे ओके करूँगा। देखिए हमारे पास टेबल पहले से बन गया है। हम इनमें से कोई भी स्टाइल्स उसे लगाकर अपने हिसाब से बना सकते हैं। देखिए मैं इस स्टाइल को चूज़ करता हूँ यहाँ से और फिर मैं यहाँ पे अपना कोई भी डेटा वगैरह ऐड करके कहीं पर भी इस तरह से रख सकता हूँ। तो इस तरह भी आप इस टेबल ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ। हमारे पास ये इलस्ट्रेशन टैब है। इसमें पहला ऑप्शन हमें मिलता है पिक्चर का, फिर क्लिप आर्ट का, फिर शेप्स का, फिर स्मार्ट आर्ट का और स्क्रीनशॉट्स का। तो चलिए पहले पिक्चर ऑप्शन को देखते हैं। अगर हम अपनी एक्सेल शीट में कोई पिक्चर इंसर्ट करवाना चाहें तो हमें पिक्चर ऑप्शन का यूज़ करना पड़ता है। इसके लिए आप इस पर क्लिक कीजिए। देखिए ये आपको पूछेगा कि आपके कंप्यूटर में जहाँ पर भी कोई पिक्चर रखी है आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। उस फ़ोल्डर में जाकर आप उस पिक्चर को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये पिक्चर को सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए ये पिक्चर मेरी एक्सेल शीट पर आ गई है। मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको आराम से समझ सकूँ। अब इस पिक्चर में जब आप इस पिक्चर को सेलेक्ट करके रखते हैं तो आपके पास ये फॉर्मेट वाला ऑप्शन इनेबल रहता है। अगर आप कहीं और क्लिक करते हैं तो वो ऑप्शन हट जाता है। चलिए हम फिर से इस पे क्लिक करते हैं। देखिए फिर से हमारा फॉर्मेट वाला ऑप्शन आ गया है। इस ऑप्शन के आने पर हमें इसमें अपनी पिक्चर में बहुत सारे अलग-अलग ऑपरेशन करने को के ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। देखिए जैसे कि आप देख ही रहे होंगे। आप यहाँ पर कुछ करेक्शन करना चाहते हैं अपनी पिक्चर में तो इस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए इससे आपको अपनी पिक्चर में कुछ अलग-अलग इफ़ेक्ट दिखाई देंगे। जिस भी ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे उसके ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाने के लिए, शार्प और सॉफ्टनेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है, आप जो सा चाहे वैसा रख सकते हैं। मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए मेरी पिक्चर का पूरी तरह से कलर उस इस इफ़ेक्ट के हिसाब से बन गया है। इसके बाद मैं यहाँ पर कलर वाले ऑप्शन पे आऊँगा। तो यहाँ पर मुझे अपनी पिक्चर का कई तरह से कलर चेंज करने के लिए मिलता है। देखिए अलग-अलग जिस भी ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ मेरी पिक्चर उसी कलर में हो जाती है। इसके बाद आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट। आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट में आप अपनी पिक्चर में तरह-तरह के इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने इस पर अपना कर्सर रखा हुआ है तो यहाँ पे इस तरह का इफ़ेक्ट बन गया मेरी पिक्चर में। इस तरह के बना सकता हूँ। और भी अलग-अलग टाइप के इफ़ेक्ट यहाँ दिए हुए हैं वो सभी मैं अपनी पिक्चर में अप्लाई कर सकता हूँ। चलिए मैंने एक इफ़ेक्ट अप्लाई कर दिया है। उस इफ़ेक्ट को आप देख रहे होंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास में आता है पिक्चर को कंप्रेस करने का। दोस्तों अभी हमें अपनी पिक्चर को कंप्रेस करने की ज़रूरत है नहीं। एक्चुअली इस ऑप्शन का यूज़ पिक्चर के साइज़ को थोड़ा कम ज़्यादा करने के लिए किया जाता है। देखिए इसमें इसके पिक्सेल्स कुछ कम ज़्यादा हो जाते हैं। फिर उसके बाद में हमारे पास में चेंज पिक्चर का ऑप्शन आता है। अगर आप इस पिक्चर की जगह कोई दूसरी पिक्चर चेंज करना चाहते हैं तो ये फिर से हमें पूछेगा कि आपको कौन सी पिक्चर अपनी ऐड करनी है। आपको उसी लोकेशन को सेलेक्ट कर लेना है और उस पिक्चर को रिप्लेस कर देना है या चेंज कर देना है।
इसके बाद में पिक्चर को रीसेट करने के लिए हमसे पूछता है कि आप पिक्चर को रीसेट करना चाहते हैं या रिसाइज़ करना चाहते हैं। ना तो हम अपनी पिक्चर को रिसाइज़ करना चाहते हैं, हमने पहले से ही कर रखी है, और ना ही पिक्चर को रीसेट करना चाहते हैं। इसके बाद में ये तरह-तरह के हमें बॉर्डर लाइन दिखाता है। देखिए पिक्चर स्टाइल्स में हम अपनी पिक्चर को जैसे सेलेक्ट कर रहे हैं, हमारी पिक्चर की बॉर्डर वैसी बनती जा रही है। ये देखिए हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। आप और भी ऑप्शन को ट्राई करके देख सकते हैं। मैंने फ़िलहाल इसी को सेलेक्ट कर लिया है, तो मेरी पिक्चर की बॉर्डर कुछ इसी की तरह बन गई है। इसके बाद ये पिक्चर बॉर्डर का ऑप्शन मुझे दे रहा है कि आपको कैसे कलर में रखना है, तो मैं अपनी पिक्चर के बॉर्डर का कलर यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। देखिए मैं फ़िलहाल येलो कर देता हूँ, आपको जो ठीक लगे आप वो कलर रख सकते हैं। फिर ये पिक्चर में इफ़ेक्ट के लिए पूछ रहा है कि आप किस तरह का इफ़ेक्ट पिक्चर में रखना चाहते हैं, शैडो इफ़ेक्ट, रिफ्लेक्शन वाला इफ़ेक्ट, ग्लो का इफ़ेक्ट, सॉफ्ट एजेस का इफ़ेक्ट, बेवल का, 3D का। देखिए 3D में आप जिस भी तरह से अपनी पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे, आपकी पिक्चर उस तरह की हो जाएगी। तो ये बहुत ही कमाल के और बहुत बढ़िया-बढ़िया इफ़ेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिलहाल मुझे इनमें से कोई भी इफ़ेक्ट को अपनी पिक्चर में नहीं रखना है, तो मैं इनमें से किसी को सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद में पिक्चर लेआउट के बारे में पूछता है कि आप अपनी पिक्चर को किस तरह से करना चाहते हैं। ये देखिए, जैसे भी आप अपनी पिक्चर को रखना चाहते हैं, वैसे आप रख सकते हैं, और उसमें आपको टेक्स्ट लिखने की भी जगह आएगी, आप वहाँ पर टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। ये देखिए, फिलहाल मैं अभी अपनी पिक्चर में ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, ये सिर्फ़ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जैसे चाहें वैसे इफ़ेक्ट यहाँ पे रख सकते हैं, अपना लेआउट। इसके बाद ये इस सिलेक्शन पेन के लिए पूछता है, लेकिन फ़िलहाल इसकी हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा से ऐड करने के लिए। फिर हम अलाइन पे जाते हैं। ये हमें पूछता है अपने ग्रिड को स्नैप करने के लिए। इसके बाद दोस्तों हमारे पास में ये अरेंज वाला टैब आता है। ये टैब मोस्टली यूज़ किया जाता है जब आपके पास एक्सेल शीट में एक से ज़्यादा पिक्चर होती है और उन दोनों पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं, अपने हिसाब से सेट करना होता है। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे 2 पिक्चर कर लेता हूँ, इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देखिए अब हमारे पास में 2 पिक्चर्स हो गई हैं। अब हम इन ऑप्शन, देखिए ये सारे हमारे ऑप्शन हैं अब इनेबल हो गए हैं पहले अनहाइड थे। ये ब्रिंग फॉरवर्ड एंड ब्रिंग फ्रंट का ऑप्शन आ रहा है, आप इन्हें अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, आपको किस तरह से इन्हें रखना है। अलाइन का भी ऑप्शन आपके पास में आता है, आप दोनों को पहले शिफ्ट से सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में फिर आप इन्हें अलाइन कर सकते हैं, आपको इन्हें लेफ्ट में अलाइन करना है, राइट में करना है, टॉप में करना है, मिडिल में, जिधर पर भी आप चाहते हैं आप इस पर क्लिक करेंगे उधर पर अलाइनमेंट हो जाएगा। उसके बाद में आपको जैसे ग्रुप करना है इन दोनों ही पिक्चर को, आपको अगर एक ही बनाना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये दोनों अब एक ही पिक्चर बन गई हैं। अब आप इन्हें जैसे चाहेंगे वैसे ये एक साथ में मूव होंगी, जैसे कि आप इन्हें रोटेट करते हैं राइट में 90 डिग्री, लेफ्ट में करते हैं, वर्टिकल में करते हैं, हॉरिजॉन्टल में करते हैं, तो ये अब एक ही पिक्चर हो गई हैं। ठीक है, इस तरह से ये ग्रुप बन गया है। इसके बाद दोस्तों आप चाहें तो इसमें क्रॉप कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे इसमें अब इसके हिसाब से शेप के हिसाब से इसे क्रॉप कर सकते हैं। ये देखिए, अगर ये सिंगल पिक्चर रहती तो ये सारे ऑप्शन भी आपको हाइड मिलते। इसके बाद में आप इसकी अपनी पिक्चर की साइज़ को, हाइट को, विड्थ को अपने हिसाब से यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ये साइज़ वाली टैब में हमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं उससे। तो स्टूडेंट अब देखते हैं अपना अगला ऑप्शन जो है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आप अपने जो भी क्लिप, जिससे भी रिलेटेड क्लिप आर्ट को खोजना चाहते हैं यहाँ पर आप सर्च कर लीजिए। अगर आपके पास है तो आप यहाँ से, आपकी कंप्यूटर में है तो आप यहाँ से उसे ब्राउज़ कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मुझे एरो के क्लिप आर्ट चाहिए, तो मैं इसे सर्च करूँगा। देखिए एरो से रिलेटेड कुछ क्लिप आर्ट्स आ गए हैं। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, देखिए ये मेरी एक्सेल शीट पर आ गया है। अब फिर इसमें मैं वही ढेर सारे ऑप्शन परफॉर्म कर सकता हूँ जो अभी मैंने आपको बताए हैं अपने पिक्चर्स पर। ये भी एक पिक्चर की तरह ही हो गया है, और बाकी सारे ऑप्शन जो हमने पिछली पिक्चर्स पर परफॉर्म किए थे हम इस पर भी परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले ऑप्शन पर जो है शेप्स का। यहाँ पर क्लिक करके आप अपने एक्सेल शीट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप्स को ला सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से एक ये वाले शेप्स को लेकर आता हूँ। देखिए ये शेप्स मेरा यहाँ पर आ गया है। अब इस पर हम ये सारे ऑप्शन परफॉर्म करके देख सकते हैं। यहाँ पर हम टेक्स्ट बॉक्स भी ऐड कर सकते हैं कुछ लिखने के लिए। ये देखिए यहाँ पर हम इसे क्लिक करके टेक्स्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। इस शेप को हम एडिट कर सकते हैं। यहाँ से हम कोई दूसरा शेप भी सेलेक्ट कर सकते हैं इसे चेंज करके। इसके बाद हम
इसके बैकग्राउंड को इस तरह से अंदर इसके कलर को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जितने भी यहाँ पर दिए हुए हैं, कुछ और भी हैं, ये देखिए। चलिए मैं ये कलर कर लेता हूँ। इसके बाद शेप फिल का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं यहाँ से भी उसका कलर को चेंज कर सकता हूँ। शेप आउटलाइन है, शेप की आउटलाइन के कलर को भी हम चेंज कर सकते हैं। देखिए हम कुछ इस तरह से रख लेते हैं। कुछ इफेक्ट अगर आप इसमें कुछ लगाना चाहते हैं किसी भी तरह का, तो आप यहाँ से लगा सकते हैं, यहाँ से आप उसको शेडो को दिखा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। चलिए हम लगा लेते हैं एक इफेक्ट। और भी कई सारे इफेक्ट हैं जो हमने पिछले उसमें थोड़ी देर पहले भी देखे थे, उसी से रिलेटेड हमें यहाँ भी दिख रहे हैं। ये 3D रोटेशन का है। चलिए हम कुछ ये इफेक्ट एक बार लगा के देख लेते हैं, ये भी लगा के देख सकते हैं, ये भी, ये भी। फिलहाल हम इसे बिना इफेक्ट के ही रखते हैं। ये चलिए ये इफेक्ट लगा लेते हैं, ठीक है। फिर ये वर्ड एड्स है, अगर आपने इसमें कोई वर्ड वगैरह लिखा हो तो आप उसे भी इस तरह से कर सकते हैं। ये फिर वही ऑप्शन है सारे टेक्स्ट को फिल करने वाले, जो टेक्स्ट आप इसमें ऐड करेंगे उससे रिलेटेड चीज़ें। और फिर ये वही सब चीज़ें हैं जो पिछली बार भी देखते रहे आए हुए हैं। हमारा अगला ऑप्शन है स्मार्ट आर्ट का। देखिए स्मार्ट आर्ट आप जब क्लिक करेंगे तो आपको इतने तरह तरह के अलग अलग टाइप के शेप्स मिलेंगे, जिन्हें आप अपनी एक्सेल शीट में एंटर करा सकते हैं। साथ में आप इनमें कुछ कुछ लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। जैसे कि मैं ये वाला स्मार्ट आर्ट आर्ट अपनी एक्सेल शीट में एंटर करवाता हूँ, तो देखिए ये आ गया। आप यहाँ पर इन टेक्स्ट में जो भी चाहे लिखना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ अंक लिख देता हूँ, 2000, 3000, कुछ भी मैं रैंडमली इसी तरह टाइप कर दे रहा हूँ। तो देखिए वो सब यहाँ पर लिखा आ गया है। आप यहाँ से अपने शेप को चेंज भी कर सकते हैं, ये देखिए। चलिए मैं चेंज करके ये वाला कर लेता हूँ। इसके बाद में इसमें और भी आपको तरह तरह की चीज़ें लगानी है, आप यहाँ से उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये देखिए। मैं ये कलर कर लेता हूँ। इसके बाद में इसमें आप और भी नई नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं, इस तरह से स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ये देखिए। तो इस तरह से हम कुछ इसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों जब आप इसको सेलेक्ट करके रखोगे तो आपके पास यहाँ पे ये फॉर्मेट का भी ऑप्शन आएगा डिज़ाइन के साथ में, और आप यहाँ पर अलग अलग तरह से अपने शेप में डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। देखिए आप शेप के जिस भी पार्ट पर क्लिक कर रहे हैं उसके सामने आपको ये सारे आ रहे हैं। आप यहाँ पे उसकी बॉर्डर अलग बना सकते हैं, अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं, शेप के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। और ये फिर वही सारी चीज़ें हैं जो हम पहले भी देखते आए हुए हैं। अगला ऑप्शन है दोस्तों स्क्रीनशॉट का। ये एक बहुत मज़ेदार ऑप्शन है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि आपके कंप्यूटर में अभी कौन कौन सी विंडोज़ अवेलेबल है। जो भी आपने टैब खोली होगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये एक अपना फ़ोल्डर बना के रखा हुआ है, वो हमें यहाँ पर शो कर रहा है। इसी तरह कोई भी फ़ोल्डर आप ओपन करेंगे तो वो हमें यहाँ पे स्क्रीनशॉट के लिए दिखाएगा, और जैसे ही आप इस पे क्लिक कर देंगे तो वो फ़ोल्डर आपकी एक्सेल शीट पर आ जाएगा। ये देखिए इस तरह आप कोई भी फ़ोल्डर या कोई भी चीज़ इस तरह से अपने स्नैप उसका पूरा स्नैपशॉट बनकर यहाँ पर आ जाता है। फिलहाल हम इसे मिटाते हैं और आगे चलते हैं। दोस्तों अगला ऑप्शन अगला टैब हमारे पास है चार्ट का। इसका यूज़ करने के लिए अगर आपके पास कोई डेटा शीट है, किसी भी तरह का डेटा है, तो आप उसको इसके फॉर्म में ये कॉलम के हिसाब से या ये बार के हिसाब से उसको मैनिपुलेट भी कर सक सॉरी उसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जमा सकते हैं। तो चलिए इसके लिए पहले हम एक एक्सेल शीट अपनी यहाँ पर ले आते हैं, छोटी सी डेटा यहाँ पर ले आते हैं कोई। जिसे हम अपनी इसी एक्सेल शीट को यहाँ ले आते हैं। आप चाहें तो बिना डेटा के भी पहले से ये चार्ट बना के रख सकते हैं, फिर उसमें डेटा एंटर कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम इस डेटा को मिटा दें। सीधे हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट करते हैं कॉलम वाले उसको। ये देखिए हमारे पास इस तरह से हम कोई भी कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी पूरा डेटा इसमें कुछ भी नहीं है। आप यहाँ से अलग से डेटा बनाकर इसमें डाल सकते हैं और उसके हिसाब से अपने चार्ट को बना सकते हैं। हम अपनी एक एक्सेल शीट यहाँ पर ले आते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए।
और इस एक्सेल शीट पर हम इन ऑप्शन के हिसाब से चार्ट बनाएंगे। सबसे पहले हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम कॉलम वाले ऑप्शन पर जाएंगे और अपने डेटा को जिस भी तरह के कॉलम में चाहें उस तरह जमा सकते हैं। ये देखिए, इसने हमें अपने डेटा को चार्ट के हिसाब से बना के दे दिया है। जो भी फॉर्मेट हमने सेलेक्ट किया, हम यहाँ से फॉर्मेट को चेंज भी कर सकते हैं। ये देखिए, उसका कलर, स्टाइल, चार्ट का स्टाइल सब चेंज होते जाएगा जैसे जैसे यहाँ पर दिया है वैसा। ये देखिए, साथ ही दोस्तों ये फॉर्मेट विंडो तो आपके साथ में ओपन होगी ही, जिसमें आप ये सारे ऑप्शन अलग से परफॉर्म कर सकते हैं। ये जो डायलॉग बॉक्स आपके सामने आया है, इसकी आप शेप के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर चेंज कर सकते हैं। और ये फिर से वही सारे ऑप्शन जो हमने अपने थोड़ी देर पहले अपने वीडियो में देखे थे अपनी क्लास में। इसी तरह दोस्तों अभी हम इसे मिटाते हैं और अगले ऑप्शन को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, कॉलम में आपने देख लिया, इसी डाटा को आप लाइन के फॉर्मेट में इस तरह से भी जमा सकते हैं। ये देखिए, आप अपने दूसरे चार्ट की लाइनिंग, चार्ट की दूसरी स्टाइल को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, अलग अलग से ये आपके डेटा को एनालिसिस स्टाइल में दिखाता है। फिर हम इसे भी मिटाते हैं और वापस चलते हैं अपने अगले ऑप्शन पर। दोस्तों, अब आप इसे पाई के फॉर्म में भी जमा सकते हैं। ये आपको अधिकतर कॉर्पोरेट में अपने डेटा को जब एनालिसिस किया जाता है तो इस फॉर्म में जमा कर आपको दिया जाता है। ये देखिए, यहाँ पे सबका जितने भी आपके हेडर हैं उनके बारे में बताया हुआ है कि इसका कलर वाइज एनालिसिस हुआ है। आप अपने पाई की स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपको कलर वाइज दिखाया हुआ है कि कौन सा हेडर का क्या कलर है और उसका कितना कितना परसेंटेज वाइज इस तरह से पाई चार्ट में बनाकर दिखाया हुआ है। फिर दोस्तों आप एरिया वाइज इस तरह से भी अपने डेटा को जमा सकते हैं। ये देखिए, ये आपको इस तरह से अलग अलग तरह से अपने डेटा का एनालिसिस करके एनालिसिस के फॉर्म में आपको दिखाता है। आप यहाँ से भी अलग अलग तरह से चेंज कर सकते हैं उसकी स्टाइल को। आप स्कैटर फॉर्म में भी अपने डेटा को देख सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, जितनी तरह से आप चाहें अलग अलग स्टाइल से आपको दी हुई है स्कैटर फॉर्म की, आप जैसे चाहे वैसे उसे देख सकते हैं। ये अदर टाइप ऑफ चार्ट भी है, आप इस तरह से भी अपने डेटा को तरह तरह से देख सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, दोस्तों इस तरह से इस चार्ट की हेल्प से आप अपने डेटा को बहुत सारे चार्ट के फॉर्म में देख सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं हमारा अगला ऑप्शन, हाइपरलिंक। दोस्तों हाइपरलिंक जो है वो हमें एक वेब लिंक या हमें कोई भी डॉक्यूमेंट का लिंक क्रिएट करने का ऑप्शन देता है। जैसे कि आप यहाँ पर कोई भी वेबसाइट का लिंक देना चाहते हैं या अपने किसी डॉक्यूमेंट का लिंक देना चाहते हैं, तो हाइपरलिंक ऑप्शन का आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसे यूज़ करना बहुत आसान है। आप इस पर जस्ट, आपको जहाँ पर भी लिंक लगाना है पहले आप अपने कर्सर को वहाँ पर ले आइए, उसके बाद में फिर हाइपरलिंक पर क्लिक कीजिए। अब आप अपने किसी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर रखना चाहते हैं, तो जैसे कि मैं अपने इस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, तो ये मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, इसको ओके कर दिया है। अब आप देखेंगे कि ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर आ गया है और ये क्लिकेबल है। मतलब अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट यहाँ से आप सीधे उस डॉक्यूमेंट पर पहुँच जाएंगे और वो ओपन हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, अगर आपने यहाँ पर किसी वेबसाइट का एड्रेस दिया होता और आपके कंप्यूटर में नेट कनेक्ट होता तो आप उस पर क्लिक करते ही वो वेबसाइट ओपन हो जाती। आपने देखा होगा बहुत सारे डॉक्यूमेंट में जगह जगह पर इस तरह से आपको क्लिकेबल वेबसाइट्स मिलती हैं, जिन पर क्लिक करते ही वो ओपन हो जाती हैं। तो वो इसीलिए ओपन हो पाती है क्योंकि हाइपर लिंक से उन्हें इसमें हमारी सीट में ऐड किया हुआ होता है। हमारा अगला ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स का। दोस्तों आपको अपनी सीट में कोई भी टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना हो तो आप इंसर्ट टैब में आकर टेक्स्ट बॉक्स वाले इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। देखिए, आपके सामने अभी ये इस तरह से माउस की जगह पे तीर बना आ रहा है। इसे आप जहाँ पर भी ड्रैग करेंगे या जहाँ पर भी चाहते हैं वहाँ पर आप सिर्फ क्लिक कर दीजिए। देखिए, ये हमारे पास में टेक्स्ट बॉक्स आ गया है। आप इसे अपने मुताबिक बड़ा या छोटा कर सकते हैं और आप चाहें तो इसमें कुछ भी टाइप करके रख भी सकते हैं। इस तरह के टेक्स्ट बॉक्स कभी कभी हमें अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करने होते हैं, तो तब इस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। चलिए अभी हम इसे मिटाते हैं और हमारा अगला ऑप्शन देखते हैं, जो कि है
हेडर एंड फुटर का। दोस्तों हेडर और फुटर हमारे पेज, जब हम एमएस वर्ड में पेज को सेटअप करते हैं वहाँ पर यूज़ किया जाता है, उसे हम एक्सेल में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी एक्सेल सीट जो है वो पेज के हिसाब से डिवाइड हो जाएगी। ये देखिए, हेडर हमेशा हेडर में आता है, हेडिंग की जगह पर ऊपर, और फुटर जो है वो नीचे आता है पेज के लास्ट में। ये देखिए, ये हमारा फुटर होता है। हमारा पेज इस तरह से डिवाइड हो जाता है और उसमें हेडर और फुटर लगाने के लिए आता है। आप अगर इन अपने डॉक्यूमेंट्स को पेज के साइज में सेटअप करते हैं तब ये ऑप्शन यूज़ में आता है। दोस्तों जब आप इस ऑप्शन का यूज़ कर रहे होंगे तो आपके पास यहाँ पर एक डिज़ाइन करके टैब भी आएगा, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने अपने हेडर एंड फुटर का यूज़ किया हुआ है, इसलिए वो अनहाइड है। और यहाँ पर हमें साथ में डिज़ाइन करने का भी ऑप्शन आता है। डिज़ाइन में आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं अपने पेज को सेटअप करने का, जैसे आप एमएस वर्ड में भी करते हैं। आप यहाँ से पेज नंबर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, पेज नंबर ऑफ पेजेस कितने रखने हैं वो भी, करंट डेट वगैरह आप यहाँ पर लगा सकते हैं। फाइल में आपको अपने डॉक्यूमेंट में कोई और डॉक्यूमेंट भी ऐड करना रहता है तो फाइल पाथ से आप उसे ब्राउज करके ला सकते हैं। आप उसे फाइल पाथ भी दे सकते हैं। अब आप उसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे इसे करने के लिए। ये हेडर एंड फुटर खुद अपने आप में एक काफ़ी लंबा टॉपिक है। जब हम एमएस वर्ड की सीरीज़ करेंगे तो वहाँ पर उसे डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं अपनी सीट पर, कंट्रोल जेड करते हैं। दोस्तों अगला ऑप्शन हमारे पास आता है वर्ड आर्ट का। वर्ड आर्ट का मतलब वर्ड से रिलेटेड जितने भी आर्ट्स आपके होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए, आप इनमें से किसी भी तरह के वर्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम इसको कर लेते हैं। यहाँ पर आप जो चाहें वो टाइप भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। पहले इसे मिटाते हैं और अपना कुछ अपने हिसाब से टाइप करते हैं। और दोस्तों हम इसमें भी कई तरह के चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से हम अपने इसकी अंडरलाइन वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन मैं आपको पिछले अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में इसी क्लास में बता भी चुका हूँ। आप यहाँ से इसके तरह तरह से चेंजेस ला सकते हैं। टेक्स्ट को फिल कर सकते हैं कलर से, अलग अलग कलर के हिसाब से। ये सारे ऑपरेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आता है ऑब्जेक्ट का। दोस्तों ऑब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं अगर हमारे लैपटॉप में हमने अपने कुछ सॉफ्टवेयर में कोई इमेजेस वगैरह होती हैं या कोई भी चीज़ें होती हैं, उन्हें हम यहाँ पर ड्रैग करके लाना चाहें तो हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ये कंप्यूटर में दिखा देगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, और इनसे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। अभी फ़िलहाल मुझे कुछ भी नहीं चाहिए है, इसलिए मैं इसे कैंसिल करता हूँ। इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आता है इक्वेशन का। अगर आप किसी भी तरह की इक्वेशन को देखना चाहते हैं और अपनी सीट पर लाना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक कीजिए। ये देखिए, ये इक्वेशन यहाँ पर आ गई है। हम कहीं और ये इक्वेशन लाना चाहते हैं वो हमारी पुरानी इमेज पे ही आ गई। जैसे कि ये बाइनोमियल थ्योरम है, हम इसे अपने एक्सेल शीट पर लाना चाहें तो बस इसे आप क्लिक कीजिए और ये देखिए, ये हमारी एक्सेल शीट पर आ गई है। इसी तरह से दोस्तों हमारे पास में सिंबल का ऑप्शन आता है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो तरह तरह के सिंबल हमें इस तरह से मिलेंगे। आप इनमें से जो भी सिंबल चाहें वो अपनी सीट पर ला सकते हैं। जैसे हम ये टेलीफोन को लेकर आते हैं, हम इसे ओके करेंगे तो देखिए ये टेलीफोन का सिंबल हमारे सीट पर आ गया है। तो दोस्तों यही सब कुछ बेसिक से इंसर्ट टाइप के सारे ऑप्शन थे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ सब्सक्राइब शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में।